थी, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो राज्यसभा सांसद है मदन राठौड़, वो मेरे लिए प्रशिक्षण शिविर बीजेपी का चल रहा था। उसमें कुचामन के अंदर मीडिया से और लोगों से आह्वान कर रहा है इस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करो, जबकि समानता का अधिकार हमें संविधान देता है। सामाजिक बहिष्कार की बात कोई भी नहीं कर सकता। अगर सामाजिक बहिष्कार की कोई बात करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कृत्य दर्ज होता है। अभी हमने हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं उनसे हमने मदन राठौड़ जी को ये दिलवाया है कानूनी कार्रवाई के लिए। जो व्यक्ति मेरी गाड़ी पर डंडे मार रहा है और मैं उतर के सदा सहता दिखाता तो क्या होता, कल्पना करो आप। अब एक तरफ वो कहते हैं मेरे मित्र हैं, तो मित्र के लिए क्या डंडे पर। बहराणाधाम महापंचायत के दौरान हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी सुप्रीमो हैं, उन्होंने एक बयान दिया था वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार के पूरे मंत्रिमंडल के लिए। उन्होंने बयान दिया था कि वर्तमान सरकार में तमाम जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री मूर्खाधिराज हैं, मूर्खों के राजा हैं। इस तरीके के बयान दिए थे, जिसके बाद में राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई और लगातार पलटवार होते हुए दिखाई दिए। स्वयं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी बयान दिया और कहा कि जो हनुमान बेनीवाल हैं वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं, उनको शायद इलाज की जरूरत है। इसके अलावा एक जगह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने सामाजिक बहिष्कार की बात की, इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने पलटवार करते हुए कहा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि मैं मदन राठौड़ के खिलाफ नोटिस भेजूंगा, क्योंकि वो मेरे समाज के नहीं है, वो सामाजिक बहिष्कार की बात कैसे कर सकते हैं। इस बयान के बाद लगातार सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दी, दोनों तरफ से पलटवार होते हुए दिखाई दिए, चाहे बीजेपी हो चाहे हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता हो। लगातार कई जगह प्रोटेस्ट भी देखने को मिले और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि मैं मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ जो है नोटिस भेजूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सामाजिक बहिष्कार की बात कही थी। हनुमान बेनीवाल ने ये कहा कि मदन राठौड़ मेरे समाज के नहीं है, तो वो सामाजिक बहिष्कार की बात कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जो है हनुमान बेनीवाल ने उनको प्रदेश अध्यक्ष जो मदन राठौड़ हैं उनके जो आवास हैं अलग अलग जगह पर, वहां पर नोटिस भेजा और जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजा। उस नोटिस के बाद में सियासी तापमान और बढ़ गया। फिलहाल जो है मदन राठौड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनसे बातचीत की, तो मीडिया से बातचीत करने के दौरान मदन राठौड़ ने जवाब देते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके की राजनीति करते हैं, जिस तरीके का शब्द बयां करते हैं, उस तरीके की राजनीति मैं नहीं कर सकता। उस तरीके की राजनीति राजस्थान में नहीं चलेगी और ऐसे शब्दों को शायद नहीं बोलना चाहिए। जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने, एक बार जरा आप सुनिए। अब एक बात बताओ, मुझे आप जवाब दे दो, क्या हनुमान बेनीवाल जी जैसी राजनीति कर रहे हैं उसको आप पसंद करते हो क्या? आप अच्छा मानते हो क्या? आदर्श मानते हो क्या? आप मेरे प्रश्न का जवाब दोगे नहीं, दिया करो, थोड़ा जवाब भी दिया करो। देखिए, राजनीति की गिरावट नहीं होनी चाहिए और इतनी गिरावट जो मैं सोचता हूँ कि राजनीति को शुद्धिकरण की दिशा में बढ़ा हुआ। आप जिस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हो उनके पास में शब्दकोश नहीं है, अच्छे शब्द नहीं है, बहुत हल्के स्तर के शब्द वो प्रयोग करते हैं। और नोटिस मुझे मिल गया है, नोटिस मिला है और वो नोटिस भी आप पढ़ोगे, मैं सोचता हूँ कि हमारे लोग भी देखेंगे इसका जवाब देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है ना? अब उसमें बाकी सारे कई बातें उन्होंने लिखी है, उसके बारे में भी हमारे लोग जवाब दे देंगे कि आपने उसको क्लीन चिट कैसे दे दी, उसको क्लीन चिट कैसे दे दी। ऐसे सवाल मेरे इसमें नोटिस में लिखे हुए और ये लिखा है कि आपने ये प्रार्थना करी कि ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, ये आरोप लगाया है। अब ये आरोप है, आप खुद भी सोचो, आप में से भी कोई वकील भी होगा, वो भी इस बात को समझता होगा कि ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करना चाहिए। प्रार्थना करना अपराध है? चाहिए का अपराध है? कर दो तो नहीं कहा ना। आप जवाब दोगे क्या? मैं सोचता हूँ देना चाहिए कि नहीं। ये हमारे वरिष्ठ लोग, वकील लोग देखेंगे, पार्टी के नेता लोग, कार्यकर्ता देखेंगे कि क्या करना चाहिए। मुझे इसके बारे में कोई, मैंने चाहिए शब्द प्रयोग किया है और वो भी मेरी प्रार्थना है। अब उस पर वो क्या कहेंगे? मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप ऐसी राजनीति पसंद करते हो क्या? बोल दे कोई भी कि मैं करता हूँ, आप में से कोई बोल दो।
क्या ऐसी इस स्तर की राजनीति पसंद करते हो क्या? ऐसी शब्दावली को आप पसंद करते हो क्या? कोई नेता ऐसे शब्द प्रयोग करे आप पसंद करते हो क्या? आप जवाब दे दो, अपने आप ही जवाब हो जाएगा। अरे भाई, राजनीति में इस देश में उच्चंकर लोग नहीं हैं, संभ्रांत लोग हैं, भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। वो अच्छी राजनीति पसंद करते हैं, ओछी राजनीति पसंद नहीं करते, अच्छी पसंद करते हैं। तो आज चैनल भी ये चाहेगा, मीडिया भी ये चाहेगा कि राजनीति में एक आदर्श बने, एक शब्दावली उच्च कोटि। विरोध करो, जम के करो, हमारी कमी निकालो, खिंचाई करो, चलेगा, हम स्वागत करेंगे उसका। मैं तो आपसे बताऊं, मैं वहां उतरने वाला था, गेट खोल के उतरने वाला था, मेरे गनमैन मेरे साथ में, मैं उतरने वाला था कि कोई नहीं, कोई आए हैं ज्ञापन देना चाहते हैं, विरोध दर्ज कराते करेंगे ना, राजनीति में विरोध करेंगे, हक है उनका। मैं तो उतरने वाला था, इतने में तो वो लेकर के और गाड़ी पर ही डंडे मारने शुरू कर दिए, और तब फिर बोनट के सामने आगे डंडे मार, आपने देखा होगा वो सारा। मैं तो निकल गया था आगे। अब ये अच्छा पसंद करते हो, ये ठीक मानते हो आप लोग? आप खुद देख लो। और किसकी टीआरपी बढ़ा रहे हो भाई? क्या ऐसे को प्रोत्साहित करना चाहिए क्या? विचार तो आपको करना है, मैं तो तैयार हूं आपके लिए। मैं तो कोई भी कुछ भी होगा, शुद्धिकरण की दिशा में मैं बढ़ूंगा, आदर्श की तरफ बढ़ूंगा। मेरा देखिए अपना एक मेरा संगठन है जो आदर्श चाहता है, ये अपेक्षा करता है कि बहुत एक उच्च कोटि की राजनीति होनी चाहिए। कई लोग विरोध करते हैं ना, कभी भी कोई गहलोत साहब के मुंह से कभी भी सुना क्या ऐसे शब्द? अशोक गहलोत जी के मुंह से नहीं सुना होगा, सचिन पायलट जी के मुंह से नहीं सुना होगा, जूली जी के मुंह से भी नहीं सुना होगा। हम उनका सम्मान करते हैं ना, जो ऐसे नहीं बोलते, हम उनका सम्मान करते हैं। विरोध करेंगे ना, कौन सभी मेरी पार्टी के थोड़ी हो जाएंगे, मेरी पार्टी के विरोध करेंगे, कमियां भी निकालेंगे, हम कमियों का सुधार भी करने के लिए तैयार हैं। हम कहीं भी पीछे नहीं है, हमारी गलती बताओ, हम सुधार करेंगे। अब मैं जब कह रहा हूं मैं उत्तर करके ज्ञापन लेने के लिए तैयार था, तो मैं तो एक, मुझे लेना है, कोई भी दे, दूसरी पार्टी का दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदर्श व्यवहार तो करे, डंडे तो नहीं बरसाए। मैं उतरता, जो व्यक्ति, मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति मेरी गाड़ी पर डंडे मार रहा है और मैं उतर के सदा सहता दिखाता तो क्या होता? कल्पना करो आप। ये जवाब आपको तय करना है, मेरे से क्यों जवाब मांगते हैं? मैं देखिए एक बात बताऊं साहब, मैं बराबर में नहीं उतरना चाहता, मैं बराबर में नहीं उतरना चाहता, मैं अच्छा काम करना, सही काम करना चाहता हूँ। मैं एक कोई आदर्श व्यवहार तो करूं, कुछ आदर्श की अपेक्षा भी करूं। अब एक तरफ वो कहते हैं मेरे मित्र हैं, तो मित्र के लिए क्या डंडे पर क्या करवाना चाहते थे? लीगल नोटिस में से तैयारी के लीगल नोटिस करके दिया जाएगा, अधिकार है उनका, नोटिस देने का अधिकार है। और अब हमारे लोग तय कर लेंगे कि हमको क्या करना है, क्योंकि मैं खुद निर्णय नहीं करता हूँ, हमारे कुछ लोग बैठ करके निर्णय करेंगे, जो भी वो करेंगे ठीक है। बहरहाल प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की शब्दावली राजस्थान की राजनीति में सही नहीं है। प्रदेश कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इस तरीके की अमर्यादित भाषा नहीं होनी चाहिए। विरोध करना है, कितना भी विरोध कीजिए, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कतई सही नहीं है। और जिसको लेकर के मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने नसीहत दी, कहा कि इस तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में विरोधाभास चलता है, लेकिन ऐसी शब्दावली कतई बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया और उसके बाद में उन पर जो है कहीं ना कहीं अब एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन वो एफआईआर बयान को लेकर के नहीं हुई है। 5 महीने पहले जो हनुमान बेनीवाल ने प्रोटेस्ट किया था रेवाड़ी में, उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल पर जो है एफआईआर हुई है, उनके कई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई है। बहरहाल जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कई चीजों को लेकर के, कई भाषाई शैली को लेकर के नसीहत देते हुए साफ साफ कर कहा है कि राजस्थान में इस तरीके की राजनीति नहीं चलेगी, जनता उनको खुद जवाब दे देगी। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।